हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमने जो दो पड़ाव है वो पार कर लिए हैं। एक तो वेक्टर के बारे में जो अलजेब्रा हमें पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं, और एक मोशन इन ए प्लेन के जितने भी टर्म्स थे उन सारे टर्म्स को हमने 2 डायमेंशन में डिफाइन कर दिया है। अब हमें जरूरत है कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर में उसको अप्लाई करना है हमें, यानी उसके एप्लीकेशन को देखना है। तो उसका एक एप्लीकेशन हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या, अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एयर में प्रोजेक्ट करते हो, एयर में थ्रो करते हो, तब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, जिस पाथ के अलोंग वो मूव करता है, जो उसका मोशन होता है, उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो इस चीज को सबसे पहली बार जो 2 डायमेंशनल मोशन है इसे गैलीलियो ने स्टडी किया था, और गैलीलियो ने हमें पहली बार बताया था कि 2 डायमेंशनल मोशन को हम लोग दो सेपरेट 1 डायमेंशनल मोशन के फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमारा है वो एक 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, तो इसी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम आज स्टडी करेंगे, और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग सीखेंगे। और फिर अगली क्लास में मे बी 2 लेक्चर्स हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स को करने में देंगे, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम योर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है बच्चों? देखिए, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप उठाकर और एयर में प्रोजेक्ट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो आप लिखो कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन और प्रोजेक्टेड in air is known as projectile. ठीक है, and its motion in air is known as प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं एयर में, एक ऑब्जेक्ट लिया आपने, उसको आपने एयर में थ्रो कर दिया, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं एयर में, तब उस ऑब्जेक्ट को, जब वो एयर में होता है तब हम उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है एयर में उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमारा है वो एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है। ऑलराइट, सो प्रोजेक्टाइल मोशन is a 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन, यानी ये हमारा मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। और जो 2 डायमेंशनल मोशन है इसे हम लोग कैसे स्टडी करते हैं? तो हमने मोशन इन अ प्लेन के जितने भी टॉपिक्स पढ़े, चाहे उसमें डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, हर जगह हमने देखा कि एक 2 डायमेंशनल मोशन को हम दो सेपरेट इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन के फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिएगा 2 डायमेंशनल मोशन of a projectile can be studied
can be studied in form of two independent one dimensional motion, दो इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन के फॉर्म में एक प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज वन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो दो इंडिपेंडेंट है उसमें से एक आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा और जो दूसरा है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा बच्चों कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है टू डायमेंशनल मोशन का एप्लीकेशन है। अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप उठाकर और एयर में प्रोजेक्ट करते हैं, एयर में थ्रो करते हैं, तब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं और उसके मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है, यानी एक मोशन इन अ प्लेन है, और हम लोग जानते हैं कि एक प्लेन में जो मोशन है उसे हम लोग दो सेपरेट इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, जहां हर एक एक्सिस जो है जिसके अलोंग मोशन आप देख रहे हैं वो दूसरे एक्सिस के अलोंग मोशन के कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। तो उसी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन भी चूंकि एक प्लेन में मोशन है, इसलिए उसको भी हम लोग दो सेपरेट वन डायमेंशनल मोशन के फॉर्म में स्टडी करेंगे। उसमें से एक डायमेंशन तो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा और दूसरा डायमेंशन हमारा वर्टिकल एक्सिस होगा। इसको सबसे पहली बार गैलीलियो ने इसको स्टडी किया था और उन्होंने हमें बताया था कि यार जो टू डायमेंशनल मोशन उसे दो इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन के फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल क्या होगा, जैसे अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, प्रोजेक्टिंग फुटबॉल इन एयर। फुटबॉल या क्रिकेट बॉल को जब आप एयर में प्रोजेक्ट करते हैं तब उसका मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इसको आप नोट कर लें तो फिर हम लोग डायग्राम बनाकर और इक्वेशंस डिराइव करते हैं। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन का मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा। कंसीडर करिए कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस। और यहां पर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये हम ओरिजिन पर आप खड़े हैं और ओरिजिन से आप एक ऑब्जेक्ट को लेकर और इस तरीके से थ्रो करते हैं, उसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो उसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ऑब्जेक्ट हल्का सा टिल्ट होकर पहले ऊपर की तरफ मूव करेगा, उसके बाद मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद फिर ये ऑब्जेक्ट वापस से पलटकर नीचे की तरफ फॉल करेगा, है ना। तो ये जो मोशन आपको ऑब्जेक्ट का देखने को मिल रहा है, इस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को अगर आप बॉल को सपोज कर रहे हैं कि आप बाउंड्री पे खड़े हैं और यहां पर विकेट कीपर को आपको बॉल थ्रो करना है, तो ऐसे ही आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं ना, बॉल आपके ऊपर की तरफ जाती है और फिर विकेट कीपर तक पहुंचती है, यानी कि ये टू डायमेंशनल मोशन, एक्स वाई प्लेन में मोशन। और यहां पर जिस पॉइंट से आपने इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, यहां पर आपने कुछ ना कुछ वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल को प्रोवाइड की है ना, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। उस इनिशियल वेलोसिटी को मैं v नॉट कह रहा हूं। और आप नोटिस कीजिए कि आप इस प्रोजेक्टाइल को जिस डायरेक्शन में थ्रो करते हैं वो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल यानी पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ थीटा नॉट एंगल बनाता है ना। सो एज ए रिजल्ट हमने क्या कंसीडर किया, हमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर किया है। एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा कन्फाइंड है और ओरिजिन पर खड़े होकर हम एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एयर में, तो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। यहां पर ओरिजिन पर आपने इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड की है
और वेलोसिटी जब आप प्रोवाइड करोगे तो किसी न किसी डायरेक्शन में प्रोवाइड करोगे। अब जाहिर सी बात है आप इस वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल तो नहीं रखोगे, ऐसे पे तो थ्रो नहीं करोगे, आप थोड़ा सा टिल्ट करके ऊपर की तरफ थ्रो करोगे। तो जिस डायरेक्शन में आपने इनिशियली ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी, उसे हम लोग v नॉट सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है इसका हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा नॉट एंगल बन रहा है। अब ये एंगल आपका अलग अलग जगह पर चेंज होता चला जाएगा। किसी भी पॉइंट पर आपको प्रोजेक्टाइल बनाना है, आप एक किसी भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी देखनी है, आप वहां पर एक टेंजेंट आप बना दीजिए। आप देखेंगे अलग अलग एंगल पर जो टेंजेंट है उसका जो हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो आपका अलग अलग होगा। क्या इनिशियली हमने थीटा नॉट एंगल बनाया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जिसके आधार पे हम लोग बाकी सारी चीजें डिराइव करने जा रहे हैं। उन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को जरा हम लोग लिख लेते हैं। तो अब नोटिस कीजिए कि एट t इज इक्वल्स टू 0 इनिशियली, यानी t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे, एट t इज इक्वल्स टू 0 व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इनिशियल पोजीशन को मैं x0, चूंकि ये प्लेन में है तो एक तो x एक्सिस के अलोंग x0 होगा और y एक्सिस के अलोंग y0 होगा। तो बताइए जरा इनिशियल पोजीशन क्या है, कहां से हम लोग ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, ओरिजिन से थ्रो कर रहे हैं। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट x एक्सिस भी 0 होता है और y एक्सिस भी 0 होता है। क्लियर है। व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे जो वेलोसिटी है उसे v नॉट x सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगा उसे v नॉट y सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉट स्टैंड्स फॉर t इज इक्वल्स टू 0, तो v नॉट यानी वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0, साथ में x लिखा यानी ये x कंपोनेंट है और यहां साथ में y लिखेंगे यानी y कंपोनेंट। अब देखिए एक वेक्टर है और ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन x एक्सिस के अलोंग होगा ये हमने पढ़ा था कि ये cos थीटा इसमें इंक्लूड होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट cos थीटा नॉट, और जो y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा v नॉट sin थीटा नॉट। ये तो आप लोग जानते ही हैं, वेक्टर को रिजॉल्व करना हमने सीखा था। उसमें देखा था कि थीटा एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो cos थीटा होता है और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट sin थीटा होता है। इसके साथ वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाले में v नॉट cos थीटा नॉट और वर्टिकल वाले में v नॉट sin थीटा नॉट आएगा। अच्छा ये पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन देखते हैं जरा। x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हमारा कितना होना चाहिए और y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हमारा कितना होना चाहिए। देखिए हमने ये पढ़ा है, ये 9th में भी से हम पढ़ते आ रहे हैं। 9th में हमने सीखा था कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप थ्रो कर देते हो, हवा में थ्रो कर देते हो, और अगर आप हवा में जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब एयर रेजिस्टेंस फोर्स को निग्लेक्ट अगर कर दें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स होगा जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगा, और वो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप एक ऑब्जेक्ट को हवा में प्रोजेक्ट करने के बाद हवा में जाकर उस पर तो फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक वो आपके हाथ में है तब तक तो आपने फोर्स लगाया। जैसे ही आपके हाथ से छूटा वो ऑब्जेक्ट, अब आप उसके ऊपर तो फोर्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप तो हमेशा कांटेक्ट में रहकर फोर्स लगाएंगे ना, और वो तो अब आपके कांटेक्ट में है नहीं, यानी आपका फोर्स तो हट गया जब वो हवा में प्रोजेक्टेड है, और हवा में और कोई दूसरा फोर्स हमें नजर नहीं आ रहा जो उसके ऊपर लग सकता है, कोई दूसरा फोर्स नहीं लग सकता। अगर एयर रेजिस्टेंस फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। और आपने पढ़ा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तब उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, यानी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग। तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन होना चाहिए g, और चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस का क्या यूनिट वेक्टर था, प्लस j कैप, तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस j कैप, है ना। और x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, देखिए फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, भाई कोई फोर्स क्या, दूसरा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग चूंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन हमारा 0 होना चाहिए। ये बात क्लियर है। अच्छा ये तो रही बात t इज इक्वल टू 0 टाइम की। अब हम लोग बात करना चाहते हैं किसी टाइम
एट एनी टाइम t या एट इंटरमीडिएट टाइम t, एट इंटरमीडिएट टाइम t। ये कोई इंटरमीडिएट टाइम है t, यानी वो t कोई भी टाइम हो सकता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो अलग अलग टाइम पर जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग पोजीशन पर होगा, इसीलिए उसका जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन होना चाहिए। तो जरा देखते हैं x पोजीशन क्या होना चाहिए किसी भी टाइम पे। तो हमने पढ़ा है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट होगा इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, यानी v नॉट cos थीटा नॉट, ये u हो गया ना, ये x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी इनटू t प्लस हाफ at स्क्वायर, और हाफ at स्क्वायर क्या लिखेंगे, जब x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है तो हाफ इंटू 0 इंटू t स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो x हमारा आ गया v नॉट cos थीटा नॉट इंटू t, और y हमारा क्या आएगा, y हमारा आएगा, भाई y जब कर रहे हैं तो y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी, यानी v नॉट sin थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाई t ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो प्लस हाफ a की जगह लिखेंगे माइनस g, तो माइनस g इंटू टी स्क्वायर, है ना। ये y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मिल गई, पोजीशन मिल गया हमें, यानी कि आप अलग अलग टाइम पे t की वैल्यू पुट करिए, आपको अलग अलग x और y का पोजीशन मिलेगा। अब देखिए अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी भी तो अलग अलग होनी चाहिए ना भाई, यहां पर वेलोसिटी कुछ और, यहां पर वेलोसिटी कुछ और, यहां पर वेलोसिटी कुछ और। तो जरा देखते हैं वेलोसिटी हमारा क्या होना चाहिए। पहले हम t टाइम पे x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी देखेंगे। तो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो u यानी कि जब x एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस का देखेंगे v नॉट cos थीटा नॉट, और at हमारा क्या होगा, a चूंकि 0 है x एक्सिस के अलोंग तो वो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा। अब vy हमारा क्या आएगा, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या आना चाहिए, ये हमारा आ जाएगा y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी यानी v नॉट sin थीटा नॉट, ठीक है, प्लस at, और a की वैल्यू है माइनस g इंटू टी, ठीक है। अब नोटिस कीजिए कि जो x एक्सिस की वेलोसिटी है वो हर वक्त वही है जो उसकी इनिशियली थी, जो इनिशियल वेलोसिटी है किसी भी t टाइम पर वेलोसिटी वही है, v नॉट cos थीटा नॉट, v नॉट cos थीटा नॉट। क्यों, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हमारा 0 है, और हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन हमारा 0 तभी होता है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो चूंकि एक्सेलरेशन 0 है यानी कि x कंपोनेंट जो वेलोसिटी की है वो आपकी कभी चेंज नहीं होगी, सो देयरफॉर इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। लेकिन y एक्सिस के अलोंग तो एक्सेलरेशन है, तो जब y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है तो y एक्सिस के अलोंग हमारी वेलोसिटी भी चेंज होगी, इसलिए ये टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है बात बच्चों। अब देखिए ये हमारा, ये जो सारे इक्वेशंस हमने फाइंड आउट किए हैं ये हमारे बहुत बेसिक इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को ही यूज करके हम लोग जितने भी इक्वेशंस प्रोजेक्टाइल के डिराइव करने हैं वो सारे इक्वेशंस हम लोग डिराइव करेंगे। क्लियर है बात। तो सबसे पहला जो इक्वेशन हमें डिराइव करना है वो हमें डिराइव करना है इक्वेशन ऑफ path of a projectile, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्या डिराइव करना है हमें, प्रोजेक्टाइल जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है उस पाथ का इक्वेशन क्या है ये हम लोगों को डिराइव करना है। तो पाथ के लिए तो हमारे पास इक्वेशन है, हमें यूज करना पड़ेगा इक्वेशन s is equals to ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हमें यूज करना पड़ेगा, और चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा एक प्लेन में मोशन है इसलिए दोनों x और y दोनों के इक्वेशन को हमें यूज करना पड़ेगा। तो पहले आप लिखेंगे x का इक्वेशन, x is equals to v नॉट cos थीटा नॉट इंटू टी। देखिए आइडिया ये है कि जो ये x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन से हम t टाइम निकाल लेंगे। ठीक है,
और उस t टाइम को हम लोग y एक्सिस वाले पोजीशन में पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो x हमारा आ गया v नॉट cos थीटा नॉट इनटू t, यानी यहां से टाइम हमारा निकल कर आ रहा है x अपॉन v नॉट cos थीटा नॉट। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे टाइम भी आपकी चेंज होनी चाहिए। ओके, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब हम लोग अगर y एक्सिस की वैल्यू पुट करें तो y एक्सिस हमारा है v नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर। और अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, सो पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारा इक्वेशन 2 हमारा y इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी की जगह क्या पुट करेंगे x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ठीक है, फिर है माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। अब देखिए इसे मैं कैसे लिख रहा हूं, वी नॉट से वी नॉट कट गया, ये हमारा y आ रहा है साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट क्या होता है tan थीटा नॉट। ये हमारा हो जाएगा tan थीटा नॉट इंटू एक्स, और फिर मैं लिख रहा हूं माइनस g अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब प्रोजेक्टाइल जब मूव करेगा तो उसका x और y ये दो चीजें आपकी चेंज होगी ना। और देखिए जो x का पोजीशन है वो y के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। लेकिन यहां पर जरा देखते हैं tan थीटा नॉट को। tan थीटा नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा नॉट, और थीटा नॉट क्या है आपका इनिशियल एंगल। एक बार आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया तो आप ऊपर हवा में जाके वापस से उसको लाकर इनिशियल एंगल तो चेंज नहीं कर सकते हो, यानी थीटा नॉट कांस्टेंट है, इसलिए tan थीटा नॉट भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग tan थीटा नॉट को की जगह a लिख देते हैं। a हमारा क्या है tan थीटा नॉट के बराबर। अच्छा, g हमारा कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 भी कांस्टेंट है। v नॉट क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इसको भी नहीं बदल सकते हैं, एक बार थ्रो कर दिया तो ये भी कांस्टेंट है, और थीटा नॉट कांस्टेंट है इसलिए cos थीटा नॉट भी कांस्टेंट है। तो b जो है इसकी जगह हम लिख रहे हैं माइनस g अपॉन 2v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट। अब अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा y क्या आ जाएगा tan थीटा नॉट की जगह हम लिख लेंगे ax, और माइनस और ये पूरा जो टर्म है इसकी जगह हम b लिख देंगे तो ये प्लस bx स्क्वायर। अब जरा देखिए y इज इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर, इस पॉलिनोमियल को अगर आप देखें तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्लास 10th में आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में मैथमेटिक्स में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाया था, और आपने देखा था कि वो ग्राफ जो है वो एक पैराबोलिक शेप का होता है, यू शेप का होता है। तो इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन का भी पाथ एक पैराबोलिक पाथ होना चाहिए, यू शेप का पाथ, सो इट इज अ पैराबोलिक पाथ। तो कैसा पाथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, एक पैराबोलिक पाथ होता है। क्लियर है बात बच्चों? तो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एक पैराबोलिक होता है, और ये इक्वेशन आपका निकल कर आ गया। ये वैल्यू इनफैक्ट आप लोगों को दिमाग में याद होना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो उसके बाद फिर हम लोग इस तरीके के 4-5 हमें डिराइव करने हैं, उसको हम लोग डिराइव करते हैं आगे। ये पहला आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का। क्या डिराइव करना है हमें, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, इसे हम लोग टीएम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट हम लोग कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, टीएम सिंबल से। इसका मतलब क्या है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी जब प्रोजेक्टाइल आपका मैक्सिमम हाइट पर होगा तो उस टाइम पर उस पोजीशन पे उसे कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। यानी ये देखिए ये मैक्सिमम हाइट है ना प्रोजेक्टाइल का, तो प्रोजेक्टाइल कौन से टाइम पर इस पोजीशन पर होगा ये हमें फाइंड करना है।
तो जरा इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट। और हमने पढ़ा है, 9th में पढ़ा, पिछले चैप्टर के में भी पढ़ा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, कि जब एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। यही पढ़ा था ना हमने कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर मैक्सिमम हाइट पर होता है तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो होती है, तभी वो फिर वहां से नीचे आना शुरू करता है। अगर वहां पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी अगर जीरो ना हो तब तो वो और ऊपर राइज करेगा। तो इसीलिए टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट में नोट करने वाली बात यह है कि एट मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी है वो आपकी जीरो के बराबर होती है। लेकिन कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, यहां पर दो वेलोसिटीज हैं तो कौन सी वेलोसिटी को जीरो लिखे? एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी को जीरो लिखे कि वाई कंपोनेंट वाली वेलोसिटी को? तो एक्चुअल में वाई कंपोनेंट वाली वेलोसिटी आपकी जीरो होगी। आप बोलोगे क्यों एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी जीरो क्यों नहीं होगी? देखिए, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी है v नॉट cos थीटा नॉट, और अगर मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई ना v नॉट cos थीटा नॉट से जीरो, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब कि उसका एक्सेलरेशन हुआ है, लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी आपकी नहीं चेंज होगी, वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी चेंज होगी। इसीलिए वेलोसिटी जो जीरो है वो वाई एक्सिस वाली हो सकती है, एक्स एक्सिस वाली नहीं। तो इसीलिए मैक्सिमम हाइट पर हमने लिखा है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जीरो। तो वी का फॉर्मूला क्या है जरा देखते हैं। वी का फॉर्मूला आप लोग यहां से मैच कीजिएगा, ये हमारा है वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी, ठीक है, सॉरी वी दिस माइनस जी टी, ये है ना। अब मुझे क्या करना है कि मैक्सिमम हाइट के लिए वी वाई को हम लोगों को जीरो लिखना है, और मैक्सिमम हाइट पर वी वाई आपका जीरो होता है, लेकिन जो टाइम है उसको हम टीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में वी वाई की जगह जीरो लिख देते हैं और टी की जगह टीएम लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी इंटू टीएम, है ना। और इस माइनस जी इंटू टीएम को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा जी इंटू टीएम इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट, विच मीन्स कि जो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट है वो हमारा वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी के बराबर आ रहा है। क्लियर है बात? तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल एंगल क्या है। क्लियर है बात? अब एक चीज और इसके साथ, एक और रिलेटेड चीज है, एक हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये भी देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैपिटल टी एफ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? फ्लाइट का मतलब कि कितने देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि कितने देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा है। तो आप नोटिस कीजिए, यहां से आपने प्रोजेक्टाइल को हवा में रिलीज किया और जब वो वापस फिर से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आकर फॉल करता है तब तक, यानी यहां पहुंचने तक जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में है। तो जितना भी टाइम उसको यहां से यहां पहुंचने, इस पोजीशन को पहुंचने में लगा है, वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और इस पोजीशन को अगर आप नोट करें तो ये कौन सा पोजीशन है? ये वो पोजीशन है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। और क्लास 10th में जब आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था तब आपने इस चीज को बकायदा, या पॉलिनोमियल्स पढ़ा था वहां पर भी आपने देखा था कि, या कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ा था वहां पर भी आपने देखा था कि एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पर y की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब आप निकाल रहे हैं, यानी कि आप इस पोजीशन पर जब प्रोजेक्टाइल पहुंचता है तो किस टाइम पर वो यहां पर पहुंच रहा है। अगर सपोज करो आपने यहां से प्रोजेक्ट किया और 10 सेकंड के बाद वो यहां पहुंच रहा है, यानी 10 सेकंड वो हवा में था, यानी इस पोजीशन पर प्रोजेक्टाइल जब पहुंचता है तब क्या टाइम होता है, कितना टाइम लगता है उसको यहां पहुंचने में, वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। और यहां पर जब पहुंचता है तब y की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। सो एट आप लिखोगे कि
when projectile reaches back horizontal axis, जब प्रोजेक्टाइल वापस से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पहुंच रहा है तो यहां पर उसके जो y की वैल्यू है वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो और यहां पर जो टाइम हमारा है वो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, tf लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे पहले y का फॉर्मूला लिख लेंगे, आप यहां से मैच कीजिएगा, v नॉट साइन थीटा नॉट इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर, है ना। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि y की जगह मैं रख देता हूं 0 और t की जगह tf, तो ये हमारा हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा नॉट इंटू tf माइनस हाफ g tf का स्क्वायर, और माइनस हाफ g tf स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस हाफ g tf का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा नॉट इंटू tf, होगा ना। और एक tf तो कट जाएगा दोनों साइड, एक ही tf बचेगा इधर, तो इस साइड जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ रहा है 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर बचेगा v नॉट साइन थीटा नॉट, है ना, और g इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। अब एक चीज नोटिस कीजिए, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। अब एक चीज नोटिस कीजिए आप कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा है वो इक्वल्स टू 2 और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो tm के बराबर यानी टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के बराबर है। आप समझिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आपका टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो ये कितना टाइम है, ये वो टाइम है जो कि प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मैक्सिमम हाइट पहुंचने में लग रहा है। तो बाकी का टाइम क्या होगा, वो टाइम जो प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट से वापस से 0 पे आने में लग रहा होगा, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल है उसको जितना टाइम हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में लगता है उतना ही टाइम उसे मैक्सिमम हाइट से हॉरिजॉन्टल वापस पहुंचने में लगता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के डबल होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए हम लोग अगला इक्वेशन देखते हैं, ठीक है बच्चों। अगला इक्वेशन हमारा होगा, अगला इक्वेशन हमारा है, जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल, ओके। तो अगला इक्वेशन हमारा है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी एक प्रोजेक्टाइल को जब आप थ्रो करते हो तो कितना उसका मैक्सिमम हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है बच्चों। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि हम जितना भी इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं सब यही बेसिक इक्वेशंस को यूज करके डिराइव कर रहे हैं, है ना। तो मैक्सिमम हाइट हम कौन से एक्सिस के अलोंग मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हाइट मेजर करेंगे, नहीं ना, हाइट हम वाई एक्सिस के अलोंग मेजर करते हैं। तो फिर से ये वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सो वी मेजर हाइट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और नोटिस कीजिए कि हमें मैक्सिमम हाइट मेजर करना है, यानी कि ये हाइट हमें मेजर करना है ना। तो इस मैक्सिमम हाइट को मैं HM सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैक्सिमम हाइट जो है प्रोजेक्टाइल का उसे हम लोग HM, H स्टैंड्स फॉर हाइट, M स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम, ठीक है, जिसे हम लोग HM सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मैक्सिमम हाइट हमारा है बच्चों, इस मैक्सिमम हाइट पे हमें एक चीज पता है, ठीक है, क्या पता है कि मैक्सिमम हाइट पर जो टाइम है वो हमारा TM के बराबर होता है, यानी कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो वी मेजर हाइट अलोंग y एक्सिस एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, y इज इक्वल्स टू HM, HM सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और t जो हमारा है वो TM होता है। और TM की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, अभी हमने डिराइव किया था v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g, यही था ना। तो हम लोग जरा यूज करते हैं इसको,
y का इक्वेशन हमारा बच्चों है v नॉट, मैच करिएगा आप नीचे से, साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, ये है ना हमारा। ठीक है, अब इस पे क्या करना है, y की जगह हमें hm पुट करना है और t की जगह ये वैल्यू tm की, तो इसे लिख लेंगे v नॉट साइन थीटा नॉट इंटू t की जगह tm की वैल्यू है v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, फिर माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए यहां से एक जी का आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या है वी नॉट और वी नॉट हो गया वी नॉट स्क्वायर, साइन थीटा नॉट इंटू साइन थीटा नॉट हो गया साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी, माइनस ये हो जाएगा हाफ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी। तो अगर वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी अगर मैंगो के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, मैंगो माइनस हाफ मैंगो, कितना बचेगा, हाफ मैंगो, यानी ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट जो हमारा है वो हो जाएगा आपका वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी का हाफ, यानी अपॉन 2g। ये आपका प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट आ गया। चलिए आप इस मैक्सिमम हाइट को मेजर कर नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक आखिरी चीज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लें पहले। ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक हमारा है हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज मतलब कितनी दूर तक प्रोजेक्टाइल जा रहा है, इसे हम लोग आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो भाई आपने प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया है, ठीक है, आपने प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया है, अब ये प्रोजेक्टाइल आपका कहां तक पहुंच रहा है, यहां तक पहुंच रहा है। तो ये जो रेंज हमारा आ रहा है प्रोजेक्टाइल का, इसी को तो हम लोग, ये जो दूरी हमारी, इसी को तो हम लोग रेंज कहते हैं ना, कि आपसे प्रोजेक्टाइल कितनी दूर तक पहुंचकर गिर रहा है, ये आपका रेंज है। और रेंज आप कौन से एक्सिस के लॉन्ग मेजर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, सो रेंज इज मेजर्ड along x एक्सिस। और मुझे बताइए कि जब रेंज मेजर करने के लिए प्रोजेक्टाइल वापस से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पहुंच रहा है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जहां तक आप रेंज मेजर कर रहे हो, तो कितना टाइम लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट टीएफ के बराबर। सो फॉर दिस जो टाइम है वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, और जो x है वो हमारा कैपिटल आर के बराबर होगा। तब देखिए यहां पर जो x का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, v नॉट cos थीटा नॉट इंटू e, है ना। और अब मैं x की जगह अगर r लिख देता हूं और cos थीटा नॉट t की जगह अगर मैं tf लिख देता हूं, और tf की वैल्यू कितनी थी, तो tf की वैल्यू आपकी थी, देखिए v नॉट cos थीटा नॉट इंटू tf की जगह हम लिखेंगे 2 v नॉट साइन थीटा नॉट, ये है ना, आप अपने कॉपी में देख लीजिए, अपॉन जी, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट था। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू, ये 2 तो हमारा पहले बाहर आ जाएगा, v नॉट इंटू वी नॉट, चलिए पहले हम लोग v नॉट इंटू वी नॉट लिख देते हैं, v नॉट स्क्वायर। अब ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा, 2 साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट, ठीक है, और एक डिवीजन में हमारा g आ रहा है, ये आपका हो जाएगा v नॉट स्क्वायर अपॉन g। 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट आपका होता है साइन 2 थीटा नॉट, ये आपका रेंज निकल कर आ गया। ठीक है, 2 इंटू साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट, ये आपका होता है साइन 2 थीटा नॉट, तो ये आपका रेंज निकल कर आ गया। अब इसमें एक चीज और है बच्चों, एक है आपका मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या हमारा है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इसे हम लोग कैपिटल आर एम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है कि रेंज की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब देखिए साइन जो फंक्शन है, साइन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर +1 तक होती है। यानी साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1। तो अगर ये साइन 2 थीटा नॉट हमारा +1 के बराबर हुआ, यानी अगर ये मैक्सिमम के बराबर हुआ तो रेंज अल्टीमेटली मैक्सिमम हो जाएगा। V0 और G तो कांस्टेंट है, साइन थीटा की वैल्यू जैसी होगी R की वैल्यू उसी तरीके से होगी। तो फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर रेंज R इज इक्वल टू RM, जो आपका साइन 2 थीटा नॉट है वो आपका 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और मुझे बताइए कि कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1 होती है। यानी कि अगर आपका जो एंगल 2 थीटा नॉट है अगर ये 90 डिग्री के बराबर हुआ तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि थीटा नॉट आपका हो गया इक्वल्स टू 45 डिग्री। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप 45 डिग्री एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो तब वो सबसे ज्यादा दूरी, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। अगर आप 45 डिग्री से कम एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे तब वो जल्दी गिर जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और अगर 45 डिग्री से ज्यादा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो तो वो ज्यादा ऊपर जाएगा लेकिन फिर जल्दी गिर जाएगा। तो 45 डिग्री एंगल पर जो रेंज है प्रोजेक्टाइल का वो मैक्सिमम होता है। तो अगर थीटा की जगह 45 रख देंगे तो साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, तब जो मैक्सिमम रेंज है वो आपका हो जाएगा V0 स्क्वायर अपॉन G इंटू 1। तो यहां से हमारा मैक्सिमम रेंज कितना आ रहा है, V0 स्क्वायर अपॉन G। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम दिया होगा तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। देखिए एक चीज मैं आपको ग्राफ के फॉर्म में भी बता दे रहा हूं, अगर आप का एंगल 45 डिग्री है तो 45 डिग्री पे 30 डिग्री अगर सपोज करे हैं तो प्रोजेक्टाइल ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है इसलिए वो जल्दी गिर जा रहा है। अगर 60 डिग्री प्रोजेक्ट करते हैं 45 डिग्री से ज्यादा पे तो प्रोजेक्टाइल आपका ज्यादा ऊपर जाएगा लेकिन फिर से वो जल्दी आकर मतलब आगे ही आकर गिर जाएगा। लेकिन 45 डिग्री एंगल पर अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तब प्रोजेक्टाइल आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। ये आपका थीटा नॉट 60 डिग्री है, ये आपका थीटा नॉट 30 डिग्री, दोनों यहां पर कहीं आकर फॉल कर रहा है, और ये जो है आपका थीटा नॉट 45 डिग्री। तो आपसे कोई पूछे कि भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कौन से एंगल पे होता है, 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए देयर आर टू, एक्चुअली में जो प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना तो दो ऐसे एंगल्स हैं, दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिसके लिए प्रोजेक्टाइल आपका सेम होगा। ठीक है, यानी आपको अगर एक रेंज आप ले लेते हो, रेंज आप अगर लेते हो तो उस पर्टिकुलर रेंज के लिए दो अलग अलग एंगल्स हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं देयर आर टू डिफरेंट एंगल्स, there are two different angles for which horizontal range of projectile will be same। ठीक है, दो अलग अलग ऐसे एंगल्स होते हैं जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज जो है प्रोजेक्टाइल का वो सेम होगा। अगर ये रेंज सपोज करें 10 मीटर है तो उसके लिए दो अलग एंगल्स मिलेंगे, अगर ये रेंज आपका 8 मीटर है उसके लिए भी दो अलग एंगल्स मिलेंगे, हर एक रेंज के लिए दो अलग अलग एंगल्स होंगे। तो कैसे, तो पहले तो आपने लिखा केस 1 कि जब एंगल आपका, कौन सा एंगल, जिस एंगल से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, यानी एंगल ना लिखे मैं इसको इनिशियल एंगल लिखता हूं। ठीक है, जब इनिशियल एंगल जिससे आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है अगर वो इनिशियल एंगल हमारा थीटा नॉट के बराबर है तब जो हमारा रेंज निकल कर आया था वो क्या आया था, V0 स्क्वायर अपॉन G इंटू साइन 2 थीटा नॉट आया था ना। अब अगर मैं सपोज करो कि थीटा की जगह
थीटा की जगह अगर मेरा इनिशियल एंगल थीटा नॉट की जगह 90 माइनस थीटा नॉट होता, तब रेंज क्या होना चाहिए था? तब रेंज हमारा होता वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2, और थीटा नॉट की जगह मैं लिख रहा हूं 90 माइनस थीटा नॉट। ये हमारा हो गया इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा नॉट, ये होगा ना। और साइन 180 माइनस एंगल, जो भी एंगल है, साइन देखिए साइन कुछ एंगल आया है और ये है साइन 180 माइनस एंगल, तो साइन 180 माइनस एंगल जो है वो साइन एंगल के बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा नॉट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों एंगल के लिए कौन से दो एंगल हैं, थीटा नॉट एंड 90 माइनस थीटा नॉट, यानी 30 डिग्री एंड 90 माइनस 30 60 डिग्री, इन दोनों के लिए प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होगा। यहां पर हमने क्या यूज किया है, साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा नॉट, ये आपका साइन 2 थीटा नॉट के बराबर होगा। क्लियर है बात? तो केस 1 और केस 2 ये दोनों आप नोट कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, ये भी समझिए जरा, यानी आपसे क्या कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल किसी भी एक टाइम पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या है, तो ये तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वेलोसिटी है ना, तो मैग्नीट्यूड है। हम जानना चाहते हैं कि भाई वेलोसिटी क्या है, यानी कंप्लीट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, तो हमें पता है कि एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंटरमीडिएट यानी बीच है कोई टाइम, एट एनी इंटरमीडिएट टाइम t, किसी भी इंटरमीडिएट टाइम t पे जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो है v नॉट cos थीटा नॉट, और जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी की वो है v नॉट sin थीटा नॉट माइनस gt, है ना। तो हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो जो मैग्नीट्यूड है, क्या होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, है ना। और ये हमारा क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, ये हमारा हो जाएगा रूट vx स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, v नॉट cos थीटा नॉट का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इसकी जगह लिखेंगे v नॉट sin थीटा नॉट माइनस gt का स्क्वायर, है ना। ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट प्लस, इसको ओपन करिए, a स्क्वायर यानी v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट प्लस b स्क्वायर यानी कि g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2 ab यानी कि माइनस 2 v नॉट gt साइन थीटा नॉट। क्लियर है बात? और यहां से देखिए, अगर यहां v नॉट कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर थीटा नॉट का साइन स्क्वायर थीटा नॉट 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस, अच्छा यहां 2 भी आएगा, माइनस 2 v नॉट gt साइन थीटा नॉट। या आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ रहा है वेलोसिटी का। और अगर डायरेक्शन वेलोसिटी आपने सीखा था ना, ये आपने जब हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे वहीं पर हमने सीखा था ट्रायंगल लॉ से। और व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी,
डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? tan थीटा नॉट से, tan ऑफ एंगल से। तो tan ऑफ थीटा नॉट क्या हो जाएगा? vy अपॉन vx, यही फॉर्मूला था ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा नॉट, एक तो ये हमारा फॉर्मूला, और tan थीटा नॉट क्या हो जाएगा? vy की जगह क्या लिख सकते हैं? vy की जगह लिखेंगे v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस gt डिवाइडेड बाई vx की जगह लिखेंगे v नॉट cos थीटा नॉट। क्लियर है बात? ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ये किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर है। ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल का एक आखिरी चीज देख लीजिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एंड पॉइंट। ठीक है, यानी एंड पॉइंट, यहां पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या है? तो एंड पॉइंट में हमें पता है कि टाइम जो हमारा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। ठीक है, जो कि हमारा है 2 v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g, है ना। और हमने अभी जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाला था उसमें जो मैग्नीट्यूड हमारा आया था, क्या आया था? मैग्नीट्यूड हमारा निकल कर आया था स्क्वायर रूट वी नॉट स्क्वायर, आप मैच कीजिएगा, वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट जी टी इंटू साइन थीटा नॉट आया था ना ये हमारा। अब इसमें अगर मैं t की जगह टी एफ की वैल्यू 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी पुट कर दूं तो ये एंड पॉइंट पर मेरा वेलोसिटी निकल कर आ जाएगा। तो एंड पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और टी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर यानी कि 4, वी नॉट का स्क्वायर यानी वी नॉट स्क्वायर, और साइन थीटा नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर हो जाएगा जी स्क्वायर। ठीक है, जी स्क्वायर और जी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल कर आने वाला है। इंटू 2 वी नॉट जी और एक साइन थीटा नॉट पहले से है और फिर टी। ठीक है, और टी की जगह पुट करें तो कितना हो जाएगा? 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, है ना। तो ये g और g आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और अब ये रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है? v इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 4 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट माइनस 2 2 जा 4 वी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट इंटू साइन थीटा नॉट साइन स्क्वायर थीटा नॉट। ये दोनों कट जाएगा ना, और वी नॉट स्क्वायर बचा सिर्फ, और इसका रूट यानी कि v आपका वी नॉट के बराबर होगा। क्लियर है? सो v विल बी इक्वल टू वी नॉट, कहां? एंड पॉइंट पे। क्लियर है बात? यानी मैग्नीट्यूड में जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड में, फाइनल पॉइंट पर भी वही वेलोसिटी होगी आपकी मैग्नीट्यूड में। ठीक है, और दूसरी बात डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या आया था? हमारा आया था tan ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल्स टू, हमारा आया था वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ये किसके बराबर हो जाएगा? वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस जी अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और t की जगह आप tf लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। ठीक है, साइन थीटा नॉट सॉरी वी नॉट, जी और जी आपका कट जाएगा, वी नॉट और वी नॉट कट जाएगा, ये साइन थीटा नॉट आपका बचेगा
और यहाँ cos थीटा नॉट बचेगा। ये क्या आ रहा है हमारा, जरा देखते हैं, tan थीटा नॉट, यानी कि जो tan ऑफ एंगल है वो आ रहा है v नॉट से v नॉट कट दिया, क्या बचा tan थीटा नॉट, ठीक है। और ये हो जाएगा -2 और sin थीटा नॉट अपॉन cos थीटा नॉट होता है tan थीटा नॉट, यानी क्या निकल रहा है, tan थीटा नॉट -2 tan थीटा नॉट हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा नॉट। और आप एक चीज समझिए कि माइनस ऑफ tan थीटा नॉट को हम लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस थीटा नॉट, समझ रहे इस बात को, माइनस ऑफ tan थीटा नॉट होगा इक्वल्स टू tan ऑफ माइनस थीटा नॉट। आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो दो तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन। तो जैसे कॉस जो है वो इवन फंक्शन होता है, तो कॉस में होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। साइन ऑड फंक्शन होता है, इसलिए साइन का होता है माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। अब tan क्या होता है, tan थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑड फंक्शन और ये इवन फंक्शन, ऑड अपॉन इवन एक ऑड फंक्शन होता है, इसीलिए माइनस ऑफ tan थीटा होता है इक्वल्स टू tan ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। तो यानी कि यहां पर जो एंगल आपका आ रहा है वो एंगल कितना आ रहा है, माइनस थीटा नॉट के बराबर, ठीक है। यानी जितना थीटा नॉट एंगल इनिशियली ऊपर की तरफ बन रहा है उतना ही थीटा नॉट एंगल आपका फाइनली नीचे की तरफ बनेगा। इस चीज को आप नोट कर लें बच्चों। अब देखिए आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचता है। अभी तो हमने जनरल प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा, एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ये 10 मिनट का टॉपिक है, इसको भी जरा देख लेते हैं क्योंकि अगले 2 दिन तक हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किस तरीके का होगा, सपोज करें कि जैसे आपके पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पे जैसे एक XY प्लेन ही बना लेते हैं, ठीक है। आप बिल्डिंग वगैरह से आप अगर एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ खींचा चला आता है और ये फाइनली इस तरीके से आके फॉल करता है। तो यहां पर जो इनिशियली आपने इसे थ्रो किया है तो आपकी जो वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, ठीक है। वो वेलोसिटी आपकी v नॉट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मुझे बताइए पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है ना। हम लोग एंगल, इनिशियल एंगल कहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस से। पॉजिटिव x एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और यहां पर आपका प्रोजेक्टाइल भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, यानी आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आपका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसलिए जो आपका इनिशियल एंगल थीटा नॉट यहां पर है वो आपका 0 के बराबर है, ठीक है। तो अब सारे कंडीशंस को अगर हम लिखें जैसे हमने लिखा था वहां पर, यहां पर आपको डिराइव कुछ नहीं करना है, बस जो आपने पहले डिराइव कर रखा है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो एट t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे जो पोजीशन है x नॉट, ठीक है, इनिशियल पोजीशन जो x एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन है उसको हम लोग x नॉट कह दे रहे हैं, और y एक्सिस के लॉन्ग जो पोजीशन, सॉरी x एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन है 0 और y एक्सिस के लॉन्ग जो पोजीशन है वो y नॉट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने कहां से थ्रो किया है उसे, प्रोजेक्ट कहां से किया है, आपने y एक्सिस के ऊपर से प्रोजेक्ट किया है, इसलिए उसका जो इनिशियल पोजीशन है x एक्सिस के अलोंग वो 0 है और y एक्सिस के अलोंग y नॉट है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है x एक्सिस के अलोंग, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग है v नॉट। देखिए x एक्सिस के अलोंग ही वेलोसिटी है ना, और चूंकि ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इसीलिए y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आपकी 0 के बराबर है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो वही है, x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 और y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन -g के।
ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप कोई इंटरमीडिएट टाइम टी की बात कर रहे हैं, कोई इंटरमीडिएट टाइम टी की अगर बात करें तो वहां पर x का पोजीशन क्या होना चाहिए? x हमारा होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, तो ये हो जाएगा v नॉट t के बराबर। ठीक है, एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग 0 इसलिए हाफ ए टी स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा। और y पोजीशन क्या होना चाहिए हमारा? y पोजीशन ut यानी कि ये v नॉट y होगा ना, ये 0 है तो 0 t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अगर वेलोसिटी की बात करें x एक्सिस के अलोंग तो v होता है u प्लस ए टी। ठीक है, यानी कि v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस a की जगह 0 हो जाएगा तो v नॉट ही रहेगा। और y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ये हो जाएगा u प्लस ए टी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस जी टी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनिशियल पोजीशन जो कि y एक्सिस के अलोंग इसलिए 0, y पर y नॉट, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, बिकॉज हम लोग v नॉट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही इनिशियली थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए y एक्सिस वाले वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, एक्सेलरेशन तो आप जानते ही हैं। और इंटरमीडिएट में इक्वेशन पुट करके हमने ये फाइंड किया है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, आगे के पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट कर लिया, आई होप आपने नोट कर लिया है वीडियो पॉज करके। तो अब हमारा इसमें पहला है ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए जैसे वहां पर हमने किया था वैसे यहां पे करते हैं। पहले हम लोग x का देखते हैं, x हमारा होता है v नॉट t, तो हमने x में क्या किया था, यहां से हमने t निकाल लिया था, ये क्या हो जाएगा x अपॉन v नॉट। और उसके बाद फिर जो y का फॉर्मूला है यहां पर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां पर हम क्या करेंगे कि t की जगह x अपॉन v नॉट पुट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, ये हमारा आगे इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और ये माइनस जी अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, इसे अगर मैं k कह दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, वेयर k इज इक्वल्स टू, जहां k की वैल्यू कितनी है माइनस जी अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका एक पैराबोलिक पाथ ही है, पैराबोलिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये भी आपका एक पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल का क्या है वो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट से ही थ्रो कर रहे हैं, इसीलिए टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट इसका 0 है, इनिशियली ही मैक्सिमम टाइम पर है। और मैक्सिमम हाइट जो है, जो हाइट हमने कंसीडर कर रखा है y नॉट, वो आपका जो इसका इनिशियल पोजीशन है y एक्सिस के अलोंग, यही इसकी हाइट है। ठीक है, इस y नॉट को आप h के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितने समय तक ये हवा में रहा है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा टॉपिक, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए हम इक्वेशन यूज करते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर s हम कौन सा एक्सिस, हम यहां पर हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइट मान लो हमारा हाइट कितना है h के बराबर है, तो y एक्सिस की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो क्योंकि ये मूव कर रहा है तो ये y एक्सिस के अलोंग ही हाइट हम लोग ले रहे हैं ना, तो यहां पर हमने s की जगह क्या लेना है h, क्योंकि हाइट हमारी h है, और u क्या है y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 के बराबर है, तो 0 इंटू टी हो जाएगा 0। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग tf सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 0 इंटू टी की जगह आप पुट कर देंगे tf, फिर ये हो जाएगा हाफ a की जगह लिखेंगे माइनस जी और इंटू tf का स्क्वायर।
अब चूंकि हाइट आप यहां से नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये हाइट भी आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो आपका आ गया यहां से माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी इंटू टी एफ का स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, यहां से हमारा जो टी एफ है, टी एफ स्क्वायर क्या आ रहा है, 2 को इधर भेज दीजिएगा 2h और g को इधर भेजेंगे अपॉन g, यानी कि इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आपका आ रहा है रूट 2h अपॉन g। ठीक है बच्चों, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। हमने क्या किया, हमने ये हाइट मेजर किया है, इस इतने हाइट तक आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्टाइल को मूव करना है ना, तो ये हमने वाई एक्सिस का ले लिया। वाई एक्सिस पर हाइट माइनस एच है, इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी की 0 है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ हमने पुट करके सॉल्व किया, हमारा ये निकल कर आ गया। इसको नोट कर लीजिए। फिर एक आखिरी चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है, इनफैक्ट 2 चीजें हैं, वो देखकर हम लोग आज का लेक्चर खत्म करेंगे। चलिए एक हम लोग करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। बड़ा सिंपल है बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या है, देखिए रेंज हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग मेजर करते हैं, तो एक्स एक्सिस का जो फॉर्मूला हमारा है वो है v नॉट इंटू टी। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो x हमारा है वो कैपिटल R के बराबर होगा, और जब हमने थ्रो किया प्रोजेक्टाइल को, वहां से इस हॉरिजॉन्टल रेंज यानी इस पॉइंट तक पहुंचने में प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगा है वो टाइम हमारा tf के बराबर है, तो इसलिए t की जगह हम tf पुट करेंगे, और tf की वैल्यू कितनी आई है, रूट 2h अपॉन g। ठीक है, तो x की जगह अगर मैं r लिख दूं तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा v नॉट इंटू tf, और tf की जगह हम लिख लेंगे रूट 2h अपॉन g। ये हमारा आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है, इसको बड़ा सिंपल था हॉरिजॉन्टल रेंज। इस इक्वेशन में बस t की जगह हमने tf डाल दिया, क्योंकि यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में प्रोजेक्टाइल को tf टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लग रहा है, इसे नोट कर लीजिए। फिर एक आखिरी चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक आखिरी चीज है, ये हमारा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हम लोग देखने जा रहे हैं किसी भी इंस्टेंट पे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो देखिए हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का वो v नॉट के बराबर है, और y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का वो माइनस gt के बराबर है। तो मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, बस 1 मिनट और रह गया आपका, तो मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो प्रोजेक्टाइल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, vx की जगह लिख देंगे v नॉट स्क्वायर, और vy की जगह लिखेंगे माइनस gt का स्क्वायर। तो यहां से v हमारा किसके बराबर आ जाएगा, v हमारा आ जाएगा v नॉट स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है g स्क्वायर t स्क्वायर। आप t की वैल्यू पुट कीजिए और अलग अलग टाइम पे जो प्रोजेक्टाइल की अलग अलग वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, और डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन आपका क्या होता है, vy बाई vx, ये होता है ना। तो vy की वैल्यू क्या है, vy की वैल्यू है माइनस gt, और vx की वैल्यू है v। अलग अलग टाइम पर अलग अलग एंगल, ठीक है, और वो एंगल आपका निकल कर आ जाएगा। इसको हम लोग tan थीटा सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। tan थीटा आपका हो जाएगा माइनस gt अपॉन v नॉट। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लें आप। कर लिया बच्चों नोट, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। ये आप समझ के चलिए कि अभी तक का और आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका,
तो इस लेक्चर को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। जो भी मैंने पढ़ाया है एनसीईआरटी के बाहर भी बहुत कुछ पढ़ाया है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज करने के लिए आ सकता है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, डिराइव कर लीजिए 4-5 बार और हर एक इक्वेशन को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि सब लोग इसे देखें और इससे सीखें। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से और ज्यादा डिटेल में अगर चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो उस केस में आप हमारे ग्रेविटी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। इसके लिए आपको हमें इन दोनों नंबर्स में से किसी नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं और बाकियों को भी रेकमेंड कर सकते हैं। 9th-10th को हम मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, 11th-12th को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, काफी अच्छी फैकल्टी के साथ, काफी डिटेल में। तो बच्चों आज आपसे इजाजत चाहता हूँ, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे तो हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी, बाय।